अपने हाथों को उठाओ और खुदा के हजूर में सब दुआ करो कि ऐ जिंदा खुदा, हम सब तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां खुदा आज फिर से खुदा तेरे हजूर में और तेरे घर में आए हैं इस ईमान के साथ खुदा कि तू अपनी कुदरत को आज जाहिर करेगा, अपने जलाल को यहाँ पर जाहिर करेगा। आज तू शिफा और बरकत का दरवाजा खोलेगा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तेरे फजल की वजह से खुदा तेरी बेटियां तेरे बेटे आज जब प्रश्न और सताइश के लिए तेरे घर में आएंगे तो आए खुदा आज सब बरकत पाएंगे उनके वसीले से, उनके प्रश्न करने से, सताइश करने से। आज जब वर्षम होगी तो खुदा तो आसमान से ऊपर आएगा, जमीन पर आकर खुदा तो अपने लोगों को छूएगा और सबको बरकत बख्शेगा। तेरा शुक्र करता हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मिलकर प्रश्न करेंगे। समंदर
हम सब तेरी कुदरत को देखना चाहते हैं, आज शाम तेरे जलाल को देखना चाहते हैं। ओ हालेलुया। रूह कुद्दस की ताकत से, रूह कुद्दस के शादमान है कि जो अपने लोगों के दरमियान में है और अपने लोगों को आज छूना चाहता है, बरकत देना चाहता है, नजात देना चाहता है। जो ऐ खुदावंद आज शाम की इबादत के लिए खुदा तेरे घर में आ रहे हैं, खुदावंद सब पर रहम करना, सब पर फजल करना, खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने खुदा के सामने लाते हैं तो हम यकीनी तौर पर बरकत पाते हैं। इसी के खूबसूरत जलाली नाम में आप सबको सलाम। यसु तेरे खजाने विच कमी कोई नहीं, जेड़ा मंगदा है ओनू दई जाना है, जिदे कोलों तू अपना कम लेना, ये कम कर ले फसल पक गई ते मजदूर कोई नहीं, वे तू अपने कामा तो पीछे रही जाना है। हाँ मैं भी तेरे काम करांगा, यसु मैं तेरे काम करांगा, हाँ मैं भी तेरे काम करांगा, यसु मैं तेरे काम करांगा, तेरे काम तो ही खातिर करांगा, यसु मैं तेरे काम करांगा, यसु मैं तेरे काम करांगा, यसु मैं हालेलुया, समझ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज जीसस, खुदाई कदूस अजीम यीशु मसीह में आसमानी पिता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ खुदा। आज शाम फिर आपने हमारी जिंदगी बख्शी खुदा, खुदा पूरा सुबह आपने खुदा शाम तक हमारी अफराज की अपनी हजूरी में मसरूर रखा, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। और फिर आपने आज शाम बख्श दी कि हम आपकी हजूरी में फिर आए और आपसे बरकत पाए खुदा। हम जितना आपके हजूर में रहते हैं, हम जितना आपके पास रहते हैं, आप उतनी बरकत हमें देते हैं, उतना ही हमें आप लबरेज करते
हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ जिंदगी और जिंदगी की तमाम उन बरकतों के लिए, उन नेमतों के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ खुदा, जो आपने हमें दी है। मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। आपा खुदा आज शाम हम आपके हजूर से ढेरों बरकतें लेकर जाएंगे खुदा। पा खुदा साज और आवाज पर तेरी ब्लेसिंग और तेरा मस्सा इसी तरह ठहरा रहे खुदा। ये खुदा जमात आज फिर तेरे हजूर से लबरेज होकर जाए खुदा। ओ जीसस रब्बी रब्बा तज़ोरी बाबा कहता ज़िला लोशी करे बाबा कहते सी। हमारा भरोसा है तू, हमारा ईमान है तू। हाँ खुदा, आपके नाम से बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं यीशु जी, आपके नाम से बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं खुदा। अब वक्त नहीं है ठहरने का, अब वक्त नहीं है बैठने का खुदा, अब वक्त है निकलने का, आपकी हजूरी में आने का खुदा। खुदा अज़ीम, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह चाहते हैं खुदा, अपने यीशु नाम में सबको मसरूर रख, अपने में मगर रख खुदा। दुनिया की फिक्रों से निकाल कर अपनी हजूरी में रख खुदा, क्योंकि आप हमारी फिक्र करते हैं, हर चीज की फिक्र आप करते हैं खुदा। इसलिए हम अपनी सारी फिक्रें आप पर डालकर फ्रेशमेंट के साथ आपकी हजूरी में आते हैं। आपका शुक्र हो और आपकी तरफ के खूबसूरत यीशु नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। या ज्यादा दुआओं के अंदर जाना है, हालेलुया। ज्यादा दुआओं के अंदर जाने के लिए या ज्यादा खुदा की हजूरी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दुआ करनी पड़ती है, हालेलुया। आप खुश हैं सारे? कल भी हमने बरकत पाई, बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई, वर्शिप हुई, कलाम अच्छा हुआ, हालेलुया। और फिर दुआ जब हुई तब भी खुदा की बड़ी प्रेजेंस थी, प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा पहले से यहाँ मौजूद है, आमीन। सब तशरीफ रखें। थैंक यू जीसस। सो दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस इन्विटेशन पर आप सब मौजूद हैं, हालेलुया। सो मैं ईमान से ये कह सकता हूँ, कल शाम की इबादत जब इख्तिताम को पहुंचेगी और आप अपनी जिंदगी की रूटीन के अंदर जाएंगे, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हैं। खुदा अपनी कुदरत के वसीला से नए दरवाजों को खोलेगा, अपनी कुदरत के वसीला से यीशु के नाम से आप गवाहियां देंगे। खुदा अपना आसमान खोलेगा और आपको फाइनेंशियली तौर पर, हेल्थ के तौर पर, आपके घराने के तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, हर तरह से खुदा आपकी जिंदगी में रिवाइवल लेकर आएगा, हालेलुया। क्योंकि रिवाइवल, बेदारी, जिंदगी, सरफराजी दुआ के वसीला से है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, प्रेफुल बन जाए। क्या बन जाए? दुआ गो बन जाए, हालेलुया। क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज है, जैसे इंजन होता है ना, इंजन, गाड़ी का इंजन होता है, इंजन के बिना क्या होता है? गाड़ी चल जाती, गाड़ी क्या जी? जितनी मर्जी अच्छी खूबसूरत गाड़ी हो, अगर उसमें इंजन नहीं है तो वो गाड़ी क्या होगी? चलेगी? यही है हमारी हालत। जैसे कल मुबश्शिर इरफान साहब बता रहे थे, दुनिया के अंदर हमारा घर अच्छा हो, हमारी जिंदगी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हो, घर खूबसूरत हो, गाड़ियां हो, पर अगर दुआ हमारी जिंदगी में नहीं है, दौलतमंदों से पूछ कर को देखो, है हम कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि दौलत हमारे घर में हो, मगर दौलतमंद लोगों से जाकर पूछ कर देखो, एक चीज है जेड़ी साडे को लेगी ते उन्हां कोल केड़ी भला, केड़ी भला? अंदरूनी है सुकून, अंदरूनी शांति, हालेलुया। और ये कहां से पैदा होता है?
यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? उसने कहा मैं अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान जो लोगों की समझ से, हालेलुया, और वो हमें कब मिलता है? जब हम यीशु की प्रेजेंस के अंदर रहना शुरू करते हैं, हालेलुया। और खुदा के हजूर में ये हमने लास्ट जो हमारी रिवाइवल मीटिंग्स हुई थी उसमें हमने सीखा था खुदा की प्रेजेंस में रहने के हैं क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं, सीखा था कि नहीं? कितने लोगों को समझ आई थी? हालेलुया। आज भी हम खुदा के हजूर में सीखेंगे। आज जो है मेरा मजमून है दुआ गो बने, बी द प्रेयरफुल। क्या? दुआ को बने, बी द प्रेयरफुल। जब हम प्रेयरफुल होंगे, जब हमारी जिंदगी में दुआ होगी, जब हम दुआ करने वाले होंगे, तो हमारी जिंदगी के अंदर वो सब चीजें जो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर हो, वो सारी चीजें रूटीन वाइज, जैसे हम देखते हैं हमारे घर के अंदर एक जगह पर सीढ़ियां बनी होती है कि नहीं है? हर घर के अंदर सीढ़ी लाजमी होती है कि नहीं? जैसे हमने चर्च में भी बनाई है, नई सीढ़ी बनी है। क्यों है? कहां जाने के लिए? किधर जान ली? अभी मैं कहां हूं? अब मैं कहां हूं? प्रेयरफुल इंसान ऐसे ही है, हालेलुया। बगैर दुआ किए हुए मेरी जिंदगी खुशी से भरी हो सकती है, मगर मेरे अंदर इत्मीनान नहीं होगा। मैं हर वक्त उस इत्मीनान को ढूंढना रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा इत्मीनान मुझे मिल जाए, खुशी मुझे मिल जाए, तसल्ली मुझे मिल जाए, मगर जब मैं दुआ करूंगा और मैं ऊपर आऊंगा और खुदा की खुशी, खुदा की शादवरी, खुदा की बरकत, खुदा की ताजगी, खुदा की वो जिंदगी जिससे उसने कहा मैं आया जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी ऊपर है, थल्ले कोई नहीं जे। थल्ले दी फिक्र च है, थल्ले फिक्र है कि नहीं? बंदा मरदा है तो फिर ही फिक्र कि नहीं? जदों तक वो मरन वाले बेड ते पिया होंदा है उदों भी वो फिक्र ही कर रहा होंदा है, मेरे बच्चों को कौन पूछेगा, है मेरा घर किवें चलेगा, मेरा सिस्टम कैसे चलेगा, ये कैसे बढ़ेगा, ये कैसे सरफराज होगा। अगर वो इन फिक्रों में रहेगा तो वो नीचे ही रहेगा, पर अगर वो प्रेयरफुल हो जाएगा, दुआ हो जाएगा, वो खुदा से कहेगा खुदा तूने मुझे सरफराज किया और तू मेरी नस्ल को भी सरफराज करेगा, क्योंकि खुदा ये कहता है कि मैं तेरी नस्लों का। खुदा सिर्फ साडा खुदा नहीं, वो कहता है मैं तेरी नस्लों का खुदा हूं। यशाया की किताब में लिखा, उसने कहा जो रूह मैंने तुझ पर डाला है, जो रूह तुझ पर है, वो रूह मैं तेरी नस्लों पर डाल दूंगा। तू प्रेफुल होगा तो तेरी नस्लें भी प्रेफुल होगी। अब्राहम दुआया था, इब्राहिम खुदा को जानता था, इसहाक को पता चल गया बरकत कैसे है। अब्राहम कुएं खोदता था, जब इब्राहिम नहीं रहा इसहाक ने भी कुएं खोदना शुरू किए। जब हम अपने बच्चों को ऊपर रहना सिखाएंगे तो वो कहां रहेंगे? ऊपर और ऊपर। जब हम सीढ़ी पर कदम रखते हैं एकदम छाते पंजाने, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है। दुआ को बनने के लिए जरूरी है दुआ करना, पर दुआ करना इतना ज्यादा अहमियत नहीं रखता जितना ज्यादा अहमियत रखता है आपने उसको रेगुलरली करना है। हालेलुया। जैसे हमने इस इबादत को रेगुलर कर दिया है कि हर महीने 3 दिन की इबादत हुआ ही करेगी। हालेलुया। और खुदा यहां पर मौज से कर रहा है और अपनी कुदरत से और ज्यादा मौज से दिखाएगा। यीशु के नाम से मैं आपसे कहता हूं, यीशु के नाम से यहां पर बाहर से लोग आकर आपकी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। यीशु मसीह के कादिर नाम के वसीला से इंतजार करेंगे, लोग पूछेंगे आपसे कि वो
इबादत कब होगी? क्योंकि मेरा यीशु हमारे बीच में है, और जब यीशु बीच में होता है, जब यीशु उतरता है, तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता जाता है, वो हमें ऊपर ले जाता है, वो हम रोज बरोज ऊपर जा रहे हैं, और एक दिन आएगा कि हम ऊपर होंगे और हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करेगा, और वो ऊपर से कहेगा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। क्योंकि खुदा दुआ करने वालों से क्या होता है? हालेलुया। मैंने आपसे कहा कल शाम की इबादत के बाद आप वापस जब आएंगे, यीशु के नाम से बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुआ करने वाले लोग, जो लोग दुआ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही है कि ग्राउंड पर है, ग्राउंड में मौजूद है और समझते हैं सारा कुछ ही है, पर वो सीढ़ी पर चढ़े हैं, सीढ़ी पर अभी चढ़े, जो कुछ छत पर पड़ा है वो ग्राउंड पे मिल सकता? उत्तों सुटांगे तो की होएगा? टूट नहीं जाएगा? खराब हो जाएगा कि नहीं? क्यों भी समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब ऊपर से फेंका जाएगा तो फिर की होएगा? चीजें खराब हो जाएंगी। पर जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे, जो किसी दी अपनी कोई चीज होंदी है ते बड़े ध्यान ना नहीं उत्तों थले लैके आंदा है, किते टूट ही ना जावे है, और ध्यान भी इहदे शीशे दे ने। यही वो बात है, जब आप दुआ करेंगे, जब आप प्रेजेंस के अंदर रहेंगे, जब आप प्रेयरफुल होंगे, तो आप चीजों का भी ख्याल रखेंगे और अपने यीशु की तारीफ करना कभी भूलेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह सोर्स भी है और फोर्स भी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों को नहीं समझ आई। यीशु मसीह बरकत की वजह भी है और ताकत भी है। हालेलुया। यीशु मसीह सोर्स भी है और फोर्स भी है, और जब यीशु कहता है वो काम कभी रुकता नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें बरकत दूंगा, आपकी बरकत को रोक नहीं सकता है। पर वो कहता है मांगो तो तुम्हें, और मंगांगे तो फिर मिलेगा। और मांगने का कोई टाइम नहीं होता है। क्यों नहीं? क्या होता है टाइम? हम जब घरों के अंदर जाते हैं, मैं समझता हूं असी बड़ी मुश्किल ना दुआ का टाइम काटने हैं, तो फिर तुहानू ते दुआ का शौक इन्ना है ही नहीं। क्या कहते हैं? दुनिया के काम, दुनिया की चीजें ग्राउंड के ऊपर इतनी ज्यादा हलचल है, दुआ करने का टाइम लगता सच्चे दिल ना दसना है। असी सारा दिन इन्नी मेहनत करने कि शाम नू बैड दे उत्ते जान दी देर हुंदी है, अखां आपे ही बंद हुंदियां ने कि नहीं? पर जब हम अपनी इस सब कुछ के बावजूद अपने खुदा के सामने घुटने टेकेंगे, तो हम ऊपर ऊपर और ऊपर जाते रहेंगे। हालेलुया। अकाब जो है, जब वो चल रहा होता है, जब वो उड़ रहा होता है, एक ही चीज है जो उसे डिस्टर्ब करती है। वो पता की है? जिन्हों असी पंजाबी च कहने कां, इंग्लिश कहने क्रो। वो उसके ऊपर बैठता है और ऊपर से उसकी गर्दन पर क्या करता है? चोंच मारता है, वार करना शुरू करता है। और अकाब जो है वो अपना डिफेंस क्या करता है? कोई नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है? डिफेंस अपना नहीं कर पाता, उसको रोक नहीं पाता। अब वो कमर पर कैसे उसे रोकेगा? इसी तरह से इब्लीस जो है वो हमारी कमजोरियों पर आकर खड़ा होता है और वहां पर वो चोंच मारना शुरू करता है, वो हमें रोकना शुरू करता है कि इंज जे मैं करांगा तो ये दुआ नहीं करेगा, इन्ने बजे जे ड्रामा लगेगा तो मेरे दुआ नहीं करेगा, कहेगा दुआ करनी। और छोड़ो पर आखिरी एपिसोड है, असी जरा एपिसोड ही आज में लेने हैं। इब्लीस भी उसी बात पर, उसी तरह से उस जगह पर आकर वार करना शुरू करता है जहां पर हमारी
हमारी कमजोरी होती है और अकाब अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाता है, मगर जब उसे पता चलता है कि मैं डिफेंस नहीं कर सकता हूं, तो अकाब में एक खूबी है, वो जितना मर्जी चाहे ऊपर को उड़ सकता है। हालेलुया। अकाब चाहे जितना मर्जी ऊपर चला जाए, ऑक्सीजन की कमी उसको है, पर जेड़ा कौवा होता है ना, वो एक सर्टन जगह तक उड़ सकता है। यही हाल शैतान का है, वो एक सर्टन टाइम तक आपको डिस्टर्ब कर सकता है। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी के अंदर डिस्ट्रैक्शन, आपकी जिंदगी में बीमारियां, आपकी जिंदगी में मुश्किलें, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, इन सब से वो एक टाइम तक खेल सकता है, मगर जैसे ही आप ऊपर उड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें अकाबों से ताकत बख्शी है, उसने हमें अकाबों से तस्बीह दी है, हम ऊपर 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 और ऊपर उड़ सकते हैं। और जब अकाब ऊपर उड़ना शुरू करता है तो एक जगह पर जाकर जो क्रो है, जो कौवा है, उसको सांस आना बंद, ऐसे ही इब्लीस का सांस बंद हो जाता है। जब रास्तबाज दुआ करता रहता है, आज दुआ करता है, कल दुआ करता है, परसों दुआ करता है, और तरसों दुआ करता है, चौथे दिन दुआ करता है, पांचवें दिन दुआ करता है, छठे दिन दुआ करता है, सातवें दिन दुआ करता है, इब्लीस का दम घुटना शुरू हो जाता है, और आठवें दिन वो हमें छोड़कर यीशु के नाम से चला जाता है। और ये 6-7 दिन 8 दिन की मिसाल मैंने आपको दी है। जितने ज्यादा आप दुआ करने वाले होंगे, उतना कम टाइम लगेगा इब्लीस से छुटकारा पाने का। हालेलुया। कितने लोगों को गलती समझ आ रही है? जब अकाब जो है वो ऊपर उड़ना शुरू करता है, तो कौवे को जब सांस नहीं आता तो वो बेहोश होके उसकी कमर से क्या होता है, आपे डिग जाता है। उसको कुछ करना करना है। इसी तरह से हम भी हैं। जब हम अपनी परवान पर उड़ते रहेंगे और जब वो मकाम आ जाएगा, जब इब्लीस का हमारे छुटकारा पाने का वो दिन आ जाएगा, तब हम क्या करते हैं? आज दिन मेरा बड़ा ही थक गया, पता लेना ना गए हैं, जे पूछन ना गए, जे वेखन ना गए, ते गुजारा नहीं होना, है ना? ऐसा ही कर रहे ना, असी जाना पैना भाई, बड़ी मजबूरी, वो भी आए सन। हम क्या करते हैं? तब जब इब्लीस का दम घुटा है और वो बेहोश है, मेरी कमर पर क्या है, वो बेहोश बेसुध पड़ा है, और जिस दिन वो मेरी कमर से नीचे गिरने वाला है, उस दिन मैं थोड़ा या फ्रेश हो गए ते किधरे होर पहुंच जाना। किसी भी किटी पार्टी के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर। क्यों? अगर मैं उड़ता रहूंगा, अकाब तब तक उड़ता रहता है जब तक कौवा उसकी कमर से गिर है। पता नहीं की गल है, मैं जिदन तुहानू कलाम सुनाना मैनू समझ नहीं आती, मैं ऐसा पढ़ना चाहना वा, गलबात उस राही तेरी है खत्म हो जाती है। खुदा का रूह जिस डायरेक्शन में ले जाता है, मैं उसमें जाता हूं। और मैं कोशिश नहीं करता कि जेड़ी मैं स्टडी करके लेह लहा के चीज़ा ले आया वहां वो ज्यादातर तानू सुनावा। मैं चाहता हूं वो सुनाऊं जो खुदा का रूह कहना चाहता है। हालेलुया। ये सारा कुछ मेरी स्टडी का हिस्सा नहीं, ये खुदा के रूह की तरफ से जो कुछ मुझे मिल रहा है मैं आपको दे रहा हूं। सो खुदा के हजूर में जब हम अपनी रूटीन को नहीं हटाते, इसीलिए मैंने आपको कहा सीढ़ी कर जब हम चढ़ते हैं तो उसके स्टेप्स हैं, वो जो 10-12 स्टेप्स हैं, जब हम वो 10-12 खत्म करते हैं तब हम छत पर पहुंच जाने के नहीं, और इब्लीस हमारी कमर से गिर जाता है। पर जे मैं 6, 7, 8, 10 सीढ़ियां चढ़िया वा ते मैं थल्ले उतर आया ते मैं छत ते किथे मैं? क्यों जी? दस दे नहीं, मैं छत पर हूं
अगर मैं नीचे उतर गया हूं तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि पास्टर साहब स्टेज तक लोग कलाम सुना रहे हैं। कितने सुना रहे हैं? नीचे खड़े होकर सुना रहे हैं। पर अगर मैं वो 2 स्टेप जो मैंने नहीं लिए हैं वो लेकर मैं ऊपर चला जाऊंगा तो फिर लोग कहेंगे ओ पास्टर साहब ऊपर खड़े होकर कलाम सुना रहे हैं और सब नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर होगा। अब प्लीज जब हम वो 2 स्टेप लेकर आखिरी दिन का स्टेप लेंगे, अब प्लीज हमारे ऊपर से उसका गलबा टूट जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, वो पीछे हट जाएगा, वो पीछे और पीछे और पीछे गिर जाएगा। और हम कहां होंगे? उत्ते कौन है? यीशु मेरा बदला उते हो, यीशु मेरा और शाउते ओह उत्ते थले की जो असि उत्ते चले जाएंगे फिर बल्ले बल्ले हालेलुया। वो कहता है जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे। उसका वादा है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, उसका वादा है मैं तुम्हें बचाऊंगा, उसका वादा है मैं तुम्हें सरफराज करूंगा। उसने कहा मेरे मार खाने से तूने शिफा पाई है, हमें ईमान से उसकी शिफा को रिसीव करना है और वो शिफा हमारी होगी। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप स्टेप्स लेंगे आपकी शिफा यकीनी हो जाएगी। ऐसे ही नहीं होती कोई बात कि 3 दिन की इबादत रखी जाए। एक दिन ना भी तो कम हो सकता ना है, एक दिन ना हो सकता कि नहीं। पर मैं चाहता हूं हम पूरे स्टेप्स लें। हालेलुया। खुदा के ममसू, खुदा के खादम जो हमें लीड कर रहे हैं वो चाहते हैं हम पूरे स्टेप्स लेकर ऊपर पहुंचे। हालेलुया। और एक दिन आएगा कि इब्लीस मेरी कमर पर बैठ नहीं सकेगा, वो अपनी कोई चालाकी मुझ पर चला नहीं सकेगा, उसका कोई जोर मुझ पर नहीं रहेगा, उसकी कोई फोर्स मुझ पर है। खुदा दिन चाहते जे कि नहीं? कौन कौन चाहता है इब्लीस दे अटैक खत्म हो जान, बीमारियां खत्म हो जान, मुश्किलें खत्म हो जान, परेशानियां खत्म हो जान। जब हम खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे मुश्किलें आनगियां पर वो सानू मुश्किलें लगणगियां ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैनू ते मेरा यीशु वड्डा नजर आएगा। हालेलुया। और जेड़ा बंदा उत्ते खलोता हुंदा है ओनू थल्ले वाले की लग रहे हुंदे ने? हैं की लग रहे हुंदे ने? ओनू ते डिड्डे डिड्डे ही नजर आ रहे होंगे ने सारे। यीशु दे हजूर से जब हम ऊपर होंगे और खुदा हमारे साथ होगा तो इब्लीस और ये मुश्किलां और दी फोर्स और दा जोर और दी ताकत और ये बीमारियां और ये मुश्किलां सानू डिड्डियां डिड्डियां नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ते फिर असीं मुश्किलां ते ध्यान करांगे कि यीशु ते ध्यान करांगे? हैं? फिर हम यीशु पर नजर करेंगे और हमेशा यीशु पर वही नजर करते हैं जो दुआ करने वाले होते हैं। कि नहीं? पतरस जेल के अंदर है, अमाल 12 बाब के अंदर। पतरस किथे आ? जेल के अंदर है ते रोन दिया है, करलान दिया है ना, आंसू बहा रहा है, बड़ा रो रहा है। खुदा किथे फसाता है मैनू, मैं किथे आ गया? मैं दे तेरी मुनादी करना, मैं ते तेरा कलाम सुनाना, मैं किथे आ गया? इस तरह कर रहे सी की करदा पिया सी? हैं? नहीं दुआ नहीं कर रहा सी। नहीं। ओ पतरस इमाल 12 बाब पढ़ के वेखो, पतरस सुता पिया है जेल खाने च। हेरोदीस ने जो फड़िया सी यकूब नू उस तो पहले फड़ के उन्हें मरवाता ते उन्हें हेरोदीस नू पता लगा भी यहूदी बड़े खुश होए ने ते उन्हें पतरस नू भी फड़ लिया है। पतरस को जब उसने पकड़ा ते पतरस नू जेल च बंद करता ते पतरस उत्ते सुता पिया। वाह वे वाह, क्या बात है। जेल च नींद आंदी है? क्यों जी? जेल च नींद आंदी है?
पतरस सुता है ते कलीसिया जागदी पई है, दुआ करदी पई। कलीसिया की करदी पई है? क्यों जी? रात दे पहरा च कलीसिया दुआ करदी पई है ते पतरस ओनू पता है कि मैं किथे उड़दा पिया वा। हालेलुया। वो जानता है कि मैं कहां पर प्रवास कर रहा हूं, जहां पर मैं उड़ रहा हूं। ओ इब्लीस, तू अगर मेरी कमर पर बैठा है, मैं जानता हूं तेरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, तू अब मुझ पर अटैक नहीं कर सकता है। ऐसे वासले सुता पिया ते फरिश्ता आंदा ते ओनू कहंदा, ओ छेती उठ जवाना, क्योंकि असी किथे जाना है? जेल खाने चो बाहर। हालेलुया। दुआ करने वाले लोगों को खुदा अपने फरिश्ते भेजकर रिहाई बख्शता है, आजादी बख्शता है। वो इस बात की उम्मीद में नहीं होते कि कोई सानू बचाएगा, कोई सिफारिश करेगा। वो खुदा नु कहन, खुदा रहम कर, खुदा तू सानू बचा। इसीलिए दुआ को बन जाए, आपका लेवल ऊपर होगा। जब आप ऊपर उड़ने वाले होंगे, फिर आप लोगों से नहीं कहेंगे, आप खुदा से नहीं कहेंगे खुदा मुझे छुड़ा, बल्कि खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा और आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरा यीशु बंद दरवाजे चो ते कंधां चो लंघ के आ जांदा सी। आंदा सी कि नहीं? है आंदा सी यीशु। अज भी वेख लो, बंद ही हुंदे ने बूहे सूहे सारा कुछ। यीशु अंदर मौजूद होता है। वो टेक्नोलॉजी जो आज हम प्लाजिया दे विच जाने ना, जो सामने जाने तो की हुंदा है? बुआ खोल जाता ना। भाई अज दी नहीं, जे मेरे यीशु ने पहले ही वहा दी सी। है लिखा है, जब खुदा का फरिश्ता आया ते दरवाजे की हो गए। हालेलुया। वो पतरस बूहे दे अगे पहुंचता है, बुआ आपे ही खुल जाता है। पतरस उत्थे के हैं, ओए होए होए, मैं तो खा भी इन्ना पिया, बूहे आपे ही खुल जाते ने, आपे ही बंद हो जाते ने। जो बाहर जाता कहता बुआ बंद हो गया। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आज है, पर मेरे यीशु ने हजारों साल पहले देखा है। प्रेज़ हालेलुया। और यीशु आज आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। समसून वांगू नहीं करना। ताकत मिल गई है तो हुण मैं ओही करना है जेड़ा मैनू पसंद आएगा। क्यों जी? समसून खुदा दा की सी? नजीर सी। पेट तो ही, मां दे पेट तो ही खुदा ने उन्होंने की कीता सी? चुननिया सी। ते फिर बाइबल पढ़ के वेख लो, उन्हें दवा दवू कोई नहीं की, इश्क मशूकियां कीतियां ने। मेरा इधर ब्याह कर दो, मेरा उधर ब्याह कर दो। हैं ते की होया? फस गया ना। उत्ते उड़न वाले जो थले आएंगे ते फिर वो फस जाएंगे, इसलिए उत्ते ही उड़ते रहो। हालेलुया। अगर आप दुआ में ही रहेंगे ते तुसी उत्ते भी रहोगे ते थले भी रहोगे, पर जे तुसी दुआ च नहीं रहोगे ते तुसी आपे ही थले आ जाओगे। और बाइबल कहती है खुदा के रूह ने उसे छोड़ दिया। जो उन्हें दलैला नू की दसिया, अपना राज दसदा ते खुदा दे रूह ने उन्होंने छड्डता ते वो थले आ गया। ते जो दलैला ने उन्होंने कहा ना फिलिस्ती आ गए ने, उन्हें कहा मैं बाहर जाके जो इंज करना ते सुपरमैन वांगू मैं जनाब उड़न लग पैना, तो मैं इन्होंने फैंटना ला शुरू कर देना कि नहीं, क्योंकि सुपर नैचुरल पावर मैनू मिली हुई है। हालेलुया। मिली हुई कि नहीं? आज सुपर नैचुरल पावर मिल जाए तो असी अपने आप को बड़ा कुछ समझ लग जाए, खुदा नू असी कोई नहीं पूछते। सुपर नेचुरल पावर मिलने के बावजूद भी हमें हवा के अंदर ऊपर उड़ते रहना है। हालेलुया। पतरस के अंदर यही क्वालिटी सी। वो जो टुरदा सी ना ते ओदे साए दे नाल की हुंदा सी? लोकी की करदे सी? बीमारां नूं लम्मे पा दिंदे सी ते ओदा साया पैंदा सी ते लोकी शिफा पा लैंदे सी। हालेलुया। पर ओने दुआ करनी नहीं है कि छड़ दी, फिर वो कदी थल्ले भी नहीं आया है। जेल च पिया है ते रोंदा नहीं पिया
की करदा पिया सुता पिया नूं पता है मैं उत्ते उड़न वाला वा ये चुंजा मारदा मुरदा आपे ही थल्ले डिग जाएगा। हालेलुया। और शमशून ने अपनी पावर अपनी ताकत को अपने कब्जे में कर लिया। यीशु ने बड़ा खूबसूरत कहा, उसने अपनी ताकत अपनी कुदरत को अपने इस्तेमाल और अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा। इसलिए जो कुछ आपको दुआओं के वसीला से मिल जाता है उसे अपनी पावर अपनी ताकत ना समझे, वो खुदा की देन है आपको। हालेलुया। इसीलिए ऊपर उड़ते रहे। ना इब्लीस की कोई औकात है, ना बीमारियों की कोई औकात है, ना मुश्किलों की कोई औकात है, ना प्रॉब्लम्स की कोई औकात है। वो हमेशा हारा हुआ था, वो हारा हुआ है और कल भी वो हारा हुआ होगा। मेरा यीशु फाते है, मेरा यीशु फाते था और मेरा यीशु फाते ही रहेगा। उसके लोग हमारे हैं, उसके लोग होते थे और उसके लोग फाते रहेंगे। पर अगर हम दुआ में ऊपर उड़ते रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से करते हैं।